दोस्तों नमस्कार सभी को। अभी फ़िलहाल मैं जीरो में मौजूद हूँ और आप सभी को बता दूँ कि जो मणिपुर का इशू को लेकर के लगातार हम खबरें चला रहे हैं। अगर ये कह सकते हैं सुबह से अभी तक अगर मैं कहूँ टीम अरुण भूमि को अभी तक जो है 25 से भी ज़्यादा कॉल आ चुके हैं और उन सभी का कहना यही है कि जो मणिपुर में जो है अभी भी अरुणाचल के बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो फंसे हुए हैं। और हमने कल भी ये कहा था कि सरकार के तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है वहाँ पे जो है ट्रैफिक का इशू है या फिर लैंडिंग करने का इशू है, हमको ये बताया गया था। और पेरेंट्स के तरफ से अरुणाचल में जो पेरेंट्स है इनके तरफ से ये शिकायत मिल रहा है कि जो सीएम की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, एक जो है DRC यानी डेप्यूटी रेसिडेंट कमिश्नर गुवाहाटी को, तो पेरेंट्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उसको जब फोन करता है तो उनकी तरफ से ये खबर मिलता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो है ASP ईटानगर का एक दिया हुआ था, उसको भी फोन करता है तो कभी फोन बिजी होता है, कभी जो है जब बात करता है तो बोलता है कि हम लोग काम कर रहा है। चलो, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अरुणाचल सरकार जो है हमारे बच्चों को जो सुरक्षित वहां से निकालने के लिए काम कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों का शिकायत है कि कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, ये सवाल है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें कॉल किया और उनका ये कहना है कि यदि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय अलग स्टेट का स्टूडेंट को वहां से रेस्क्यू किया जा सकता है, चाहे वो डेली फ्लाइट रूटीन हो या फिर चोपर हो या फिर बस सर्विस हो, अगर उन स्टेट के अलग दूसरे स्टेट के बच्चों को वहां से अगर रेस्क्यू किया जा रहा है तो अरुणाचल के लोगों को रेस्क्यू करने में दिक्कत क्यों हो रहा है? क्वेश्चन ये है और बच्चों का यही सवाल है। बच्चों ने मुझे ये सवाल किया कि सरकार जो है काम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा स्टेट का जो बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है लेकिन अरुणाचल को क्यों नहीं कर पा रहा है, ये बच्चों का सवाल है। और बच्चों का सवाल को ही मैं उठा रहा हूं कि बच्चे जब सवाल उठा रहे हैं कि दूसरा स्टेट के लोगों को वहां से निकाला जा सकता है तो अरुणाचल के बच्चे अभी तक क्यों फंसे हुए हैं। तो इसको लेकर के बहुत सारे पेरेंट्स ने भी हमें फोन किया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। उनका भी यही सवाल था कि कुछ पता नहीं चल पा रहा है, हमारे बच्चों को वहां से कैसे निकाला जाएगा, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यदि अभी जो इस लाइव पेज को अगर देख रहा है, मैं उन तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अभी शाम को मैंने एक न्यूज चैनल में देखा था कि अरुणाचल का जो है मणिपुर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग किया गया था। अगर उस प्रेस ब्रीफिंग को अगर आप देखते हैं या फिर देखा है तो मणिपुर के जो अरुणाचल में रह रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा पहल किया है कि जो अभी मणिपुर में फंसा हुआ है उन लोगों को मदद करने के लिए आगे निकला है। यदि न्यूज चैनल, किसी भी न्यूज चैनल को आप अरुणाचल को उठा के देखता है आज का प्रेस ब्रीफिंग को, तो उसमें शायद हो सकता है कि हेल्पलाइन नंबर दिया गया हो और अरुणाचल में रहने वाले मणिपुरी से आप जो है संपर्क करें और आप जो है मणिपुर में जो अभी फंसे हुए अरुणाचल को किस प्रकार मदद सहायता दी जा सकती है। अरुणाचल मणिपुर जो वेलफेयर एसोसिएशन ने आज प्रेस ब्रीफिंग किया था उसमें शायद हेल्पलाइन नंबर दिया गया होगा। उस हेल्पलाइन नंबर में आप फोन करके बताइए कि हमारे बच्चे फंसे हुए हैं या फिर आपका बहन है या फिर भाई है, कोई भी फंसा हुआ है, तो मणिपुर जो वेलफेयर एसोसिएशन है अरुणाचल प्रदेश यूनिट का, उसको आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा या फिर आपको कुछ मदद मिल जाएगी। और ये बहुत अच्छा पहल है। इस पहल को मैं टीम अरुण भूमि की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अरुणाचल के जो बच्चे जो मणिपुर में फंसे हुए हैं उसको मदद करने के लिए आप जो है आगे निकले हैं। तो उन तमाम जो पेरेंट्स को जो उनका बच्चा या फिर उनका कोई रिश्तेदार जो है मणिपुर में अभी फंसे हुए हैं, तो आपके लिए अच्छा ये मैसेज है कि जो मणिपुर वेलफेयर सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश यूनिट का, उसको आप कांटेक्ट करेंगे और अपना जो है जो दुख है या फिर जो तकलीफ है या फिर जो आपका बहन भाई फंसा हुआ है, तो मणिपुरी जो अरुणाचल में रह रहे हैं उनको आप संपर्क कीजिए ताकि सहायता मिल जाए। इन चीजों को आपको बताना जरूरी है। लेकिन यहां पर एक पेरेंट्स ने हमें यह भी कहा था, बहुत गंभीर तरीके से उन्होंने मुझे बताया था, ये लोग जो है जो अरुणाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट है जो मणिपुर में है, कुछ लोग जो है 2-3 दिन से जो बंद कमरा में बैठ रहे हैं तो उनका जो है राशन पानी जो है खत्म हो गया।
आप हॉस्टल कह सकते हैं या फिर रेंट घर कह सकते हैं, क्योंकि अभी बाहर निकालने के लिए जगह नहीं मिल रहा है और पूरा दुकानें बंद है। तो ऐसे में जो लोग जो है पिछले 1-2 दिन से उनका जिसका राशन पानी खत्म हो गया है, उसके लिए क्या सुविधा किया जा सकता है। अगर यहाँ के मणिपुरी जो लोग अरुणाचल में है उसको आप संपर्क करता है तो हो सकता है कि मणिपुर में जो लोग मणिपुरी हैं वो जो है हमारे अरुणाचल के बच्चों को मदद कर सके, या फिर अरुणाचल सरकार जो है उन बच्चों को जो पिछले 2-3 दिन से बंद कमरा में फंसे हुए हैं या फिर अपने जो रेंट हाउस में फंसे हुए हैं उस तक राशन पानी कैसे पहुंचाया जाना है, इसको भी सरकार को देखना चाहिए। तो ये आज हमको एक पेरेंट्स ने कहा था कि टीम अरुण भूमि आप इस चीज को मुद्दा उठाएंगे, सरकार तक अगर पहुंच जाता है तो उन बच्चों को जो है राशन पानी मिल सकता है, क्योंकि उनका किसी किसी हॉस्टल में जो है दाल खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, ऐसे हमको बताया जा रहा है। यदि उनको वहां से अगर रेस्क्यू किया नहीं जा सक रहा है तो उन तक जो है खाने पीने का सामान जो है पहुंचना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को जो है सरकार की तरफ से पहल की जा रही होगी और साथ ही साथ मणिपुर की तरफ से भी की जा रही होगी, क्योंकि अभी मणिपुर में तो पूरा नेटवर्क जो है शटडाउन है, तो इसलिए हम उसको संपर्क तो नहीं कर पा रहा है। लेकिन टेलीफोन पोल के मुताबिक जो हमको शिकायत किया गया है कि इसको जो है सरकार तक पहुंचाया जाना है, अरुणाचल के जनता तक पहुंचाया जाना है, इन चीजों को मैं बता रहा हूं। और ऐसे हो सकता है कि अभी के खाने पीने का चीज पूरा खत्म भी हो गया होगा, तो ऐसे को आइडेंटिफाई करते हुए हमारे बच्चों को राशन पानी पहुंचा दिया जाना चाहिए, ताकि वो जो है और अच्छा से मतलब अपना हेल्थ के साथ साथ वो जो है रह सके। और दूसरा, मैं अगर अरुणाचल प्रदेश में उनका पेरेंट्स यहाँ पर सब तो अरुणाचल प्रदेश का पेरेंट्स, क्योंकि अभी मैं न्यूज वगैरह को देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप अपने बच्चों को ये कहिए कि ज्यादा अभी के समय में नहीं डरना है, क्योंकि ज्यादा पैनिक नहीं होना है। आप जब ज्यादा पैनिक होता है तो गलत हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हमको सिचुएशन को जो है देखना है कि उसको किस प्रकार से हम लोग सुलझाया जा सकता है, सरकार के साथ हो या फिर अरुणाचल प्रदेश के जनता के साथ हो या फिर मणिपुर गवर्नमेंट के साथ हो, किस प्रकार से हम लोग सुलझाया जा सकता है, सॉल्यूशंस कैसे लाया जा सकता है। आप जो है अपने बच्चों को फोन करके बोलेंगे कि ज्यादा पैनिक नहीं होना है, और सरकार कोशिश कर रही होगी। इस चीज को आप पेरेंट्स जो है बताएंगे अपने बच्चों को, जहां पर मणिपुर में जो लोग रह रहे हैं उनको बताइए कि ज्यादा पैनिक नहीं होना है, सिचुएशन को समझ के समझदारी के साथ में हैंडल कीजिए। और ऐसे जब खराब सिचुएशन आता है, जब आपका दिमाग अच्छा चलेगा तो उस सिचुएशन को भी आप आराम से पार कर सकता है। इसीलिए मैं उन तमाम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को कहिए कि ज्यादा पैनिक नहीं होना है ऐसे समय में, और आप जो है अपना सूझबूझ के साथ में काम करते हुए जो अभी प्रॉब्लम, जो अभी सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हैं, इसको किस प्रकार से सुलझते हुए, किस प्रकार से सॉल्यूशंस लाते हुए आगे बढ़ना है, इन चीजों को सोचना है। और कल भी हमने कहा था कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर क्या है कि कभी जो है एयर में जो है ट्रैफिक का इशू हो जाता है और कभी जो है लैंडिंग का इशू हो जाता है, हमको कल बताया गया था। लेकिन शुरू में जैसे हमने सवाल किया था कि बच्चों का सवाल है, तो अलग स्टेट का बच्चों को कैसे वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, ये सवाल है। तो इन चीजों को सरकार को समझना होगा और सरकार तक ये पहुंचना होगा। और बार बार मैं इस चीज को बता रहा हूं कि जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया था दो, एक तो है ये जो वो है रेसिडेंट जो कमिश्नर है उनका जो गुवाहाटी का, वो नंबर में अगर आप लोग बराबर कांटेक्ट करेंगे, आप मैसेज करिएगा, उसका एक एएसपी का नंबर दिया गया है, लगातार उसमें का संपर्क कीजिएगा। लेकिन बच्चों ने भी हमें शिकायत किया था कि उन दोनों को फोन तो करता है, लगता भी है, लेकिन वो बताते हैं कि काम चल रहा है, आप लोग को निकालने का काम किया जा रहा है, ऐसे मतलब आश्वासन दे रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अरुणाचल सरकार जो है इसको जल्दी संज्ञान लेते हुए, मैं लगातार इस बात को बोल रहा हूं, संज्ञान लेते हुए, और जहां भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उसमें जो है बच्चों को अभी के सिचुएशन में किस प्रकार हैंडल करना है, खासकर जब मणिपुर से जो है अरुणाचल के स्टूडेंट फोन करता है, तो आपको ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और बच्चों को कैसे अभी के समय में प्रोत्साहित करते हुए और वो सिचुएशन से निकालना है, ये आपको सोचना होगा और आपको तय करना होगा। और लगातार जो है टीम अरुण भूमि को ऐसे शिकायत आ रहा है कि अभी तक जो है नहीं पहुंच पा रहा है, सरकार से जो मदद नहीं आ रहा है, ऐसी भी हमको खबरें आ रही है। और मैं पेरेंट्स को आखिर में ये बता दूं कि आप अपने बच्चों को अच्छा से अभी के समय में
फोन में बात करते हुए मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि ज्यादा पैनिक होने के लिए न कहिए, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से उसको जो है सुलझते हुए आगे बढ़ना है। अपने बच्चों को ये बार बार बताइए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो बच्चों का आवाज जो है और पेरेंट्स का आवाज जो है सरकार तक पहुंचे। मैं इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं। और कभी कभी कुछ ऐसे भी टेलीफोन आया है जिसमें बच्चे जो है रोते हुए मुझे नजर आया। उनका ये कहना है कि हमारे सामने में गोलीबारी हो रहा है, हमारे सामने में गलत काम हो रहा है, या फिर हमारे घर को जो है नोकिंग किया जा रहा है, ऐसे भी बच्चों का कहना है। लेकिन इन चीजों को सरकार को ध्यान देना होगा और सरकार को पता चल गया होगा। और अभी तक जो है होम डिपार्टमेंट की तरफ से होम डिपार्टमेंट को ये सवाल उठाया जाता है कि होम डिपार्टमेंट जो है क्या कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश का। तो मैं उम्मीद करता हूं होम डिपार्टमेंट जो है इसको जो संज्ञान लेते हुए आप जो है काम कर रही होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। और पेरेंट्स को एक दूसरा बात ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने एडवोकेट, मेरा मणिपुर में जो मेरा एडवोकेट दोस्त है उनसे मैंने कांटेक्ट किया था। उनका ये कहना है कि जो है सिचुएशन को जो है नॉर्मलाइज करने के लिए काम किया जा रहा है। हो सकता है कि कल परसों तक जो है ये सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाए, ऐसे वहां के जो मणिपुर जो मेरा दोस्त है उनका ये कहना है। तो इसीलिए अभी के समय में आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है, आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। हमने मणिपुर में मेरा जितना दोस्त है उनको भी मैं कांटेक्ट कर रहा हूं और उनका ये कहना है कि हो सकता है कि एक या फिर आज या फिर कल परसों तक जो है जो सिचुएशन अभी मणिपुर में है ये जो नॉर्मल हो जाए, ऐसे उनका कहना है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी के समय में आवाजें कम उठाते हैं। हमारे अरुणाचल के बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी मणिपुर में फंसा हुआ है, सबको पता चल गया है। और इस चीज को मैं टेलीफोन के माध्यम से मुझे पता चला, और अभी तक तो वहां का सिचुएशन क्या है मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे भेजा है कि इस वीडियो को देख के लगता है कि सच में मणिपुर का सिचुएशन बहुत खराब है। तो ऐसे में अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या फिर जब जो भी है जो बोलता है कि हम जो है स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो अभी के समय में मणिपुर में हमारा स्टूडेंट फंसा हुआ है अरुणाचल प्रदेश का, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, ये आप लोग से सवाल है। अभी के समय में आपको आगे आकर के सरकार के सामने अपना आवाज को बुलंद करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट को मणिपुर से सही सलामत वापस लाना चाहिए। ऐसे आपको सवाल करना चाहिए, या फिर ऐसे आपको सरकार के साथ बात रखना चाहिए। और ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोग जो है जब इलेक्शन होता है उस समय बोलता है कि हम स्टूडेंट के लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसे समय में स्टूडेंट का जो यूनियन का जो लीडर है वो कहाँ चला जाता है? क्या वो बंद कमरा में अभी बैठा हुआ है क्या, या फिर सिचुएशन को ऐसे ही देख रहा है कि जो होना है होने दीजिए? तो मैं उन तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे समय में आप अपने स्टूडेंट जो बच्चे हैं उसके साथ आपको कदम से कदम मिलाते हुए और ऐसे सिचुएशन में उसका सिचुएशन को जो डिपेंड करते हुए उसका सिचुएशन को समझते हुए सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहिए, ताकि मणिपुर में एक एक अरुणाचल जो कोने कोने में जो फंसा हुआ है उनको जो है अभी के समय में सुरक्षित अरुणाचल यानी अपने घर में वापस लाने में आपका भी मदद होना चाहिए। मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस विषय को गंभीरता लेते हुए अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ऐसे में अभी तक इस सिचुएशन को कल परसों से मैं देख रहा हूं, जो बच्चों के मुताबिक जो मुझे टेलीफोन कर रहा है उसके मुताबिक तक मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है बहुत खराब है। तो ऐसे समय में स्टूडेंट लीडर को बच्चों के लिए बात करना चाहिए, खासकर बच्चों के लिए सरकार के पास जा करके, होम डिपार्टमेंट के पास जा करके, या फिर हमारा जो है केंद्र में जो है मंत्री है या फिर जो एमपी है उसके पास जा करके बात करना चाहिए कि हमारे बच्चों को किस प्रकार से सुरक्षित निकाला जाना चाहिए। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि दूसरा स्टेट का बच्चा निकल पा रहा है तो हमारे बच्चों को यहां से मणिपुर से क्यों रेस्क्यू नहीं कर पा रहा है, ये क्वेश्चन है। तीसरा बात, जो हमारा एमपी है, जो राज्यसभा एमपी है, उसके बाद जो लोकसभा एमपी है, उसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर है, और हमने परसों भी कहा था, कल भी कहा था कि यूनियन मिनिस्टर को हमने दूसरे के चैनल के थ्रू हमने बात भी करवाया था, उसके बाद बात भी किया था। तो उन्होंने कहा था कि आश्वासन दिया था कि वो जो है सिचुएशन को नजर लगाया हुआ है और किसी भी हालत से अरुणाचल के लोगों को, बच्चों को बचाने के लिए और उसको जो है रेस्क्यू करने के लिए वो जो है देख रहा है, ऐसे केंद्र मंत्री का भी कहना था। हमने दूसरे चैनल से हमने रिजिजू को बात करने की कोशिश की थी, उनका ये कहना है, और हमने टेलीफोन नंबर भी बच्चों का
किरण रिजिजू सर को हमने भेजा था और उनका ये कहना था और आश्वासन भी दिया है और किसी भी हालत से हमारे बच्चों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रही है, ऐसे उनका कहना था। साथ ही साथ मैं दूसरा जो एमपी है जो तापिर गांव जी है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा और जो है हमारे राज्यसभा के एमपी जो नाबम रेबिया जी है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे समय में आपको अपने बच्चों के साथ खड़ा रहना चाहिए और हमारे बच्चों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए हम सब का योगदान होना चाहिए, हम सब का उसमें जो है भूमिका होना चाहिए। क्योंकि अभी के समय में हमारे बच्चे जो है जो मणिपुर में है जो फंसे हुए हैं बहुत पैनिक है और खासकर जो अरुणाचल के जितने भी जो पेरेंट्स है ये भी पैनिक में है कि हमारे बच्चे अभी किस हाल में होगा। इन चीजों को जो है बार बार पेरेंट्स के तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से टीम अरुण भूमि को फोन किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है जल्द ही संज्ञान लेते हुए हमारे बच्चों को जो है मणिपुर से सुरक्षित निकालेंगे। अगर निकाल भी नहीं पाते हैं तो उन तक जो है राशन पानी कम से कम पहुंचाए, क्योंकि आने वाला समय में अगर ये जो है बढ़ भी जाता है तो बच्चों के लिए दिक्कत हो सकता है। अगर नहीं बढ़ के अगर सॉल्यूशंस आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बच्चों को जो है तसल्ली और शांति हो जाएगा तो अच्छा बात होगा। अगर नहीं भी होता है, नहीं भी ला पाता है तो कम से कम उस तक जो है राशन पानी जो है पहुंचना चाहिए, खाने पीने का चीज जो है सामग्री जो है पहुंचना चाहिए, या फिर लगातार सरकार की तरफ से उन बच्चों को फोन किया जाना चाहिए और हौसला देना चाहिए कि आपको पैनिक नहीं होना है ऐसे समय में। और सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है ऐसे कह के या फिर कोई हेल्पलाइन नंबर जिसमें कि 24/7 हेल्पलाइन नंबर खोल दिया जाना चाहिए, जिस प्रकार से कस्टमर केयर का होता है ऐसे ही एक नंबर देना चाहिए जिसमें हमारे बच्चे जो है किसी भी प्रकार से फोन करके अपना जो है स्टेटस को जो है बता सके कि अभी एग्जैक्ट मणिपुर का स्टेटस क्या है, सिचुएशन क्या है, इस चीज को गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। ऐसे गवर्नमेंट को जो है अभी के समय में एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए जिसमें 24/7 बच्चे जो है कांटेक्ट कर सके, पेरेंट जो है कांटेक्ट कर सके, क्योंकि वहां पर सोशल मीडिया अभी नेटवर्क नहीं चल रहा है। तो अगर यहां पर जो है 24/7 एक कॉल अगर खोल दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तो पेरेंट्स की तरफ से जो मणिपुर से जो स्टूडेंट जो शिकायत पेरेंट्स को करेंगे तो पेरेंट्स जो है या हेल्पलाइन नंबर में गवर्नमेंट को बता सकता है, या फिर सीधा जो अगर नंबर जारी करता है तो पेरेंट्स जो है उस नंबर को जो है मणिपुर में जो बच्चे फंसे हुए हैं उसको दे सकता है और वो जो है सीधा सरकार के जो हेल्पलाइन नंबर में फोन करेगा 24/7 वाले में, तो वो जो है बच्चा जो सही से कम्युनिकेट कर सकता है कि अभी एग्जैक्ट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इस चीज को सरकार तक पहुंचा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जो आपने 2 हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है ये बड़े ऑफिसर का नंबर है तो कई बार ये लोग बिजी रहता है, ये सिर्फ नहीं अलग अलग जगह में बिजी रहता है तो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि अगर आज से एक 24/7 कॉल जहां पर आप कौन एक टेलीफोन नंबर रखता है और उसमें जो है हमारे बच्चे जो है आपको जो है वहां के सिचुएशन के बारे में पूछता है तो आप जो है समझ पाएगा कि वहां का एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसको संज्ञान लेते हुए 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर अगर जारी करता है तो हमारे बच्चों को मदद मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे समय में सरकारें क्यों क्या होती है किस लिए होती है, क्योंकि ऐसे समय में अगर अरुणाचल का कोई भी जनता जो है कहीं भी कुछ फंस जाए या फिर कुछ मुश्किल में हो तो सरकार का काम होता है कि उनको जो है सही सलामत जो है बचाना, उनको जो है सही सलामत अपने जगह में वापस लाना, ये सरकार का काम होता है। मैं उम्मीद करता हूं सरकार इसको संज्ञान लेते हुए काम करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। और आखिर में उन तमाम पेरेंट्स से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को कहिए कि ज्यादा पैनिक नहीं होना है, सिचुएशन के साथ में हैंडल करते हुए सिचुएशन को देखते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद वहां का जो भी अपडेट है आप अपने पेरेंट्स को जो है शिकायत करेंगे या फिर आप जो है अपने बच्चों को हौसला अफजाई करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। और सरकार जो है जरूर काम कर रही होगी। और मेरा जो एक पॉइंट था कि जो 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाना चाहिए जिसमें बच्चे आपको कांटेक्ट कर सके, और बहुत जल्द ये जो है मणिपुर का जो प्रॉब्लम है ये सोल्व हो करके हमारे बच्चे जो है सुरक्षित या फिर अरुणाचल आएंगे या फिर जो है शांति होने के बाद पीस होने के बाद में वो अपना फर्दर स्टडी करेंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूं। ऐसे में बार बार आपके आवाज को ही आप जो सोच आपने जो सवाल रखा है और आपका जो क्वारी है या फिर आप जो सरकार को क्या बोलना चाहते हैं, इस चीज को मैं कोशिश कर रहा हूं कि सरकार तक पहुंचे और सरकार इसको संज्ञान लेते हुए बच्चों के अच्छे के लिए, बच्चों के शांति के लिए, बच्चों के सुरक्षित के लिए, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए सरकार जो कदम उठाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। और जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि लाइव पेज को देख रहे हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो है उन तमाम बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंच पाए और सरकार तक पहुंच पाए, ऐसे में उम्मीद करता हूं आप शेयर
करेंगे। और जितने भी जो लाइव देख रहे हैं आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट, सवा खैर।